श्री गणेशाय नमः। जय हो सरस्वती माँ की। जय हो गुरु महाराज की। भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कथा। एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बलवान हो गया और उसने वर पाया कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, केवल वज्र के बने हुए अस्त्र से ही मारा जाएगा। और उसने सारी त्रिलोकी को दुखी किया। तब देवता लोग परेशान होकर ब्रह्मा भगवान के पास गए। तब ब्रह्मा भगवान ने उनसे कहा कि ये राक्षस वज्र की अस्त्र से ही मारा जाएगा, इसलिए तुम दधीच ऋषि के पास जाओ, क्योंकि उनकी हड्डियां वज्र की बनी हुई हैं। देवता लोग ये सुनकर दधीच ऋषि के आश्रम पर गए। दधीच ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, शिव के भक्त हैं। उन्होंने देवताओं के आने से पहले ही उनके आने का कारण समझ लिया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे सुवर्चा, तुम आश्रम से बाहर जाओ और जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक तुम आश्रम के अंदर मत आना। और उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, वो कहकर चली गईं। जब देवता लोग आए दधीच ऋषि के आश्रम पे, तो दधीच ऋषि ने उनसे पूछा कि देवताओं, आपका मैं कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवताओं ने कहा कि हे दधीच मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमें आपके प्राण दे दीजिए, आप शरीर छोड़ दीजिए, जिससे आपकी हड्डियों से हम अस्त्र बनाकर वृत्रासुर का अंत कर सकें। दधीच मुनि तो परमार्थ में लगे हुए थे, तो उन्होंने अपने शरीर को उन देवताओं के हित के लिए छोड़ दिया और देवताओं ने फिर उनके शरीर को सुरभि गाय से चटवा दिया और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। लेकिन इतनी ही देर में उनकी जो पत्नी थी सुवर्चा, वो आश्रम के अंदर आई और जब उन्होंने देखा कि उनके पति के प्राण जा चुके हैं, तब उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि हे देवताओं, तुम अपने हित के लिए तुमने मेरे पति देव के प्राण ले लिए। और वो रुदन करने लगी और उन्होंने कहा कि अब तो मैं अपने पति के पति लोक में ही जाऊंगी, मुझे अपने पति का अनुसरण ही करना है। और वो सती होने को तैयार हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि हे सुवर्चा, तुम अभी सती नहीं हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में दधीच ऋषि का तेज विद्यमान है। जब वो गर्भ से बाहर आ जाएगा तभी तुम मृत्यु को प्राप्त हो सकती हो, तभी तुम अपने प्राण छोड़ सकती हो। लेकिन सुवर्चा तो पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने पति के लोक में ही जाना है, मुझे तो अपने पति का अनुसरण ही करना है। और उन्होंने ऐसा कहकर अपने जो गर्भ था उसको उन्होंने पत्थर से अपने पेट को विदीर्ण कर दिया और उस गर्भ को बाहर निकाल दिया। वो गर्भ बड़ा ही तेजोमय था, क्योंकि वो शिव का अवतार ही था। जब माता सुवर्चा ने उस तेज के दर्शन किए, अपने पुत्र के दर्शन किए जो कि शिव का ही अवतार था, बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म देकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, अब मैं अपने पति के लोक को जाना चाहती हूँ और आप यहाँ रहिए और लोकों पर अनुग्रह कीजिए। तब सुवर्चा तो अपने पति के लोक को चली गई और जो पिपलाद मुनि थे, जो शिव का अवतार थे, वो पुत्र पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, इसीलिए उनका नाम पिपलाद मुनि पड़ा। और देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने सभी ने आकर उनका नामकरण किया और पिपलाद मुनि ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए बहुत से अच्छे काम किए। जय हो पिपलाद अवतार की।